हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक के पाइथन सीरीज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू हैकर रैंक। एंड ये यहाँ पे ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे विजिबल है, बट अभी हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो डिफिकल्टी लेवल इजी पे सेट कर देते हैं। आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफॉल्ट डिक्शनरी। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन पहले ये समझ लेते हैं कि डिफॉल्ट डिक्शनरी एग्जैक्टली होती क्या है। पाइथन में एक मॉड्यूल है कलेक्शन नाम का, एंड उसके अंदर एक क्लास होता है डिफॉल्ट डिक्शनरी। तो डिफॉल्ट डिक्शनरी एंड नॉर्मल डिक्शनरी जो आपने पाइथन के डेटा टाइप्स में पढ़ी है ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफॉल्ट डिक्शनरी में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो हमारे टॉपिक को थोड़ा सा इजी कर देता है एज कम्पेयर टू डिक्शनरी। इसके और भी फीचर्स है, बट एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन के लिए जो हमें इस क्वेश्चन के लिए जो फीचर हमें मालूम होना चाहिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई डिक्शनरी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टी1 नाम की डिक्शनरी बनाई, और इसके अंदर मैंने ए नाम का की रखा जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 23। उसके बाद मैंने बी नाम का एक की बनाया, उसकी वैल्यू कर दी मैंने 56। और फिर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ टी1 को, तो यहाँ पे मेरा A23 B56 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया टी1 के ए की को, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 23। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ कि डी1 के सी की को प्रिंट कर दो, मतलब कोई सी नाम का की है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है, की एरर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी नाम का की मैंने कभी यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया था, कभी कोई सी नाम का की वैल्यू पेयर मैंने क्रिएट नहीं किया था। तो ये प्रॉब्लम है डिक्शनरी की। सॉरी, प्रॉब्लम नहीं है, द थिंग इज कि डिक्शनरी से ऐसे वर्क करता है। अब आते हैं डिफॉल्ट डिक्शनरी में। तो डिफॉल्ट डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले करेक्शंस मॉड्यूल से डिफॉल्ट डिक्शनरी क्लास को इंपोर्ट करना होगा। डिफॉल्ट डिक्शनरी में जब भी हमें कोई डिक्शनरी डिक्लेयर करनी है, तो लेट्स यहाँ पे मैंने बोला D2 इक्वल्स टू डिफॉल्ट डिक्शनरी। डिफॉल्ट डिक्शनरी का जो फीचर हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज कि अगर मान लीजिए आप कोई डिफॉल्ट डिक्शनरी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स कि कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो जो डिफॉल्ट डिक्शनरी से बिलोंग करता है, तो आप उसमें डिफॉल्ट डेटा टाइप दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट डेटा टाइप दे दिया इंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला D2 में ए नाम का एक मैंने की क्रिएट किया जिसकी वैल्यू कर दी मैंने 67। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ D2 को, रन किया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, जस्ट अच्छा सॉरी, यहाँ पे एरर आ गया, उसकी वजह से फॉर्मेट क्रिएट कर जाए, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो A67 ये मेरी डिक्शनरी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने बोला कि D2 के बी की को प्रिंट कर दो। अब बी की तो मैंने इसमें यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये एरर नहीं थ्रो करेगा। यहाँ पे उसने बी की वैल्यू क्या दे दी है, 0। ये जीरो कहाँ से है? बेसिकली जब यहाँ पे मैंने बोला कि डिफॉल्ट डिक्शनरी में जो डेटा टाइप होगा बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर होगा, तो वैल्यूज का जो डेटा टाइप मैंने था इंटीजर यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अगर मैं कोई ऐसी की को प्रिंट करूँ जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है, जो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टिल वो यहाँ पे एरर नहीं थ्रो करेगा। यहाँ पे उस डेटा टाइप का जो फॉल्स वैल्यू होगा, जैसे इंटीजर के केस में 0 या फ्लोट के केस में 0.0, उसको यहाँ पे शो करेगा। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट कर दिया तो 0.0 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग कर दिया, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया, तो इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप लिस्ट हो गया, तो ये एम्प्टी लिस्ट शो कर देगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने टपल कर दिया, तो यहाँ पे ये टपल शो कर देगा। बेसिकली डिक्शनरी डिफॉल्ट डिक्शनरी में यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि अगर डिक्शनरी में आपने कोई की क्रिएट नहीं किया है तो वहां पे वो नेम एरर शो कर देगा, क्योंकि आपने कोई की वैल्यू पेयर नहीं वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। बट डिफॉल्ट डिक्शनरी में अगर आपने वहाँ पे कोई डिफॉल्ट डेटा टाइप दिया है, तो वो एरर की जगह पे वो उसका फॉल्स वैल्यू शो कर देगा। इंटीजर है तो 0, फ्लोट है तो 0.0, अगर आप यहाँ पे बूलियन कर देते हो तो बूलियन के केस में फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, नॉट बूलियन, बूल यहाँ पे यूज किया, तो अब यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। ये फीचर है डिफॉल्ट डिक्शनरी का, एंड यही डिफरेंस है डिक्शनरी जो हमने ट्रेडिशनल डिक्शनरी पढ़ रखा है एज अ डेटा टाइप, एंड दूसरा जो डिफॉल्ट डिक्शनरी कलेक्शन मॉड्यूल का क्लास है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी उसके बारे में यही लिखा हुआ है। डिफॉल्ट डिक्शनरी टूल इज द कंटेनर इन द कलेक्शंस क्लास ऑफ पाइथन। इट्स सिमिलर टू द यूजुअल डिक्शनरी कंटेनर, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट अ डिफॉल्ट डिक्शनरी विल हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ दैट की हैज नॉट बीन सेट येट। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करता तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू शो करता है। इफ यू डिडंट यूज द डिफॉल्ट डिक्शनरी यू वुड हैव टू चेक टू सी इफ दैट की एग्जिस्ट, एंड इफ इट डजंट सेट इट टू व्हाट यू वांट। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखो,
तो एक डी नाम का हमने वेरिएबल लिया जो कि डिफॉल्ट डिक्शनरी का एक ऑब्जेक्ट है, एंड इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप हमने लिस्ट यहाँ पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो उस डिक्शनरी में मैंने पाइथन नाम का एक की क्रिएट किया, और क्योंकि ये एक लिस्ट मैंने इसका डिफॉल्ट डिक्शनरी लाइक डिफॉल्ट डेटा टाइप रखा, तो उसमें हम लोग वैल्यूज अपेंड करेंगे, तो यहाँ पे अपेंड ऑसम। फिर एक दूसरा की हमने क्रिएट किया समथिंग एल्स, उसके लिस्ट में हम स्टोर करते हैं नॉट रेलिवेंट। फिर उसके बाद मैंने पाइथन, ये जो हमारा की था पुराना वाला की, उसी में हमने एक और वैल्यू अपेंड करते हैं लैंग्वेज। फिर हम लोगों ने इसके आइटम्स को यहाँ पे प्रिंट किया, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है पाइथन की हो गया और इसकी वैल्यूज हो गई ऑसम लैंग्वेज। फिर उसके बाद समथिंग एल्स, ये दूसरा की हो गया, ये उसका यहाँ पे वैल्यूज हो गई नॉट रेलिवेंट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इवन अगर आप लोग चाहो तो उसको यहाँ पे रन करके खुद से भी देख सकते हो। अ, क्या गलती हुई, okay, यहाँ पे इस तरह से लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पाइथन की हो गया ऑसम लैंग्वेज, समथिंग एल्स की हो गया नॉट रेलिवेंट। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप एक और क्रिएट कर सकते हो, डी, यहाँ पे हो गया लेट्स से लैंग्वेज डॉट अपेंड, यहाँ पे आपने कर दिया, या फिर अपेंड की जगह एक्सटेंड यूज कर लेते हैं, एक्सटेंड, यहाँ पे हो गया पाइथन, देन जावा, देन सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे रन करते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो लैंग्वेज एक नया की बन गया, उसके अंदर वैल्यूज क्या, पाइथन जावा सी प्लस प्लस। अपेंड इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि एक ही वैल्यू ऐड कर रहे थे, मुझे एक से ज्यादा वैल्यू एक साथ ऐड करनी थी, तो मैंने एक्सटेंड यूज कर लिया। ओके, तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट डिक्शनरी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली। So in this challenge, you will be given two integers n and m. There are n words which might repeat in word group A. There are m words belonging to word group B. So basically आपके पास दो variables है n और m। n में मान लीजिए अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अगर इस क्वेश्चन को फॉलो करें, तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास n में कुछ वर्ड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे देखिए, ग्रुप ए कंटेन्स ए बी ए, मतलब यहाँ ग्रुप ए में तीन वर्ड्स है, तो एन की वैल्यू हो गई एम 3। फिर ग्रुप बी में ए और सी है, दैट मीन्स एम की वैल्यू हो गई 2। तो अब यहाँ पे क्या है कि एन की जो वैल्यू होगी, दैट मीन्स कि ग्रुप ए में उतने वर्ड्स होंगे उतनी वैल्यूज होगी, और एम की जो वैल्यू होगी ग्रुप बी में उतने वैल्यू उतने आइटम्स होंगे उतनी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ग्रुप बी के एक एक आइटम को चेक करना है, ठीक है, और चेक करना है कि वो ग्रुप ए में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स नंबर आपको प्रिंट करना है ग्रुप ए में, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसका इंडेक्स नंबर आपको प्रिंट करना है -1, मतलब उसका प्रेजेंस आपको -1 से डिनोट करना है। तो अगर मान लीजिए ग्रुप ए की हम लोग बात करें, तो ग्रुप ए में स्टोर है ए बी ए, और ग्रुप बी में स्टोर है ए और सी। तो अब अगर हम लोग ग्रुप बी के पहले वर्ड की बात करें, पहला लेटर है तो ए, तो ए को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे उसका पोजीशन हो गया 1, और ये पोजीशन हो गया 3। इंडेक्सिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो 0 1 2 हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन लाइक अपनी डेली लाइफ में जैसे हम लोग काउंटिंग या सीरियल नंबर यूज करते हैं, तो वहाँ पे 1 2 3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस ए का पहला पोजीशन हो गया A1, और दूसरे का ए का पोजीशन हो गया 3 ग्रुप ए में, और सेकंड वर्ड है यहाँ पे सी। तो सी तो ग्रुप ए में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई इसका यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट वही आ गया 1 3 और -1। 1 3 आ गया ए का, -1 आ गया सी का। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया। अब यही सेम एग्जाम्पल के बिहाफ पे आपको अपना कोड प्रिपेयर करना है फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या होगा कि एन की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, तो जितनी वैल्यू इनपुट करेगा ग्रुप ए में का वही साइज होगा, उतनी वैल्यूज उसमें स्टोर होगी, और एम की जो वैल्यू होगी ग्रुप बी का वही साइज होगा, उसमें उतना वैल्यू स्टोर होगा। और फिर आपको ग्रुप बी के एक एक वैल्यू को चेक करना है ग्रुप ए में प्रेजेंट है कि नहीं, और किस इंडेक्स नंबर में या किस पोजीशन पे स्टोर है। जैसे कि अगर मान लीजिए ग्रुप ए की हम बात करें, तो ग्रुप ए में स्टोर है ए ए बी ए बी, और ग्रुप बी में स्टोर है सिर्फ ए और बी। तो अब अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ, तो ए कहाँ कहाँ पे स्टोर है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4। यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो 1 2 4 आ रहा है। और अगर बी की बात करें तो बी कहाँ पे स्टोर है, पोजीशन नंबर 3 एंड पोजीशन नंबर 5। अगर मान लीजिए आप एक सी भी होता ग्रुप बी में, तो उसका आंसर आ जाता -1। तो ये हमें यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हमें क्रिएट करें, इसके लिए कोड क्रिएट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो लाइक सैम्पल इनपुट दिया हुआ है, इसके लिए कोड को प्रिपेयर करते हैं, एंड देन फिर हम लोग उसको यूजर इनपुट से क्रिएट करेंगे। तो लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक n नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 5, एक m नाम का वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू है 2। अब ग्रुप ए में 5 वैल्यूज स्टोर होंगी जो कि n है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप ए इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया।
फिर फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे एन कर दिया। और फिर अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ग्रुप ए में हमें वैल्यूज अपेंड करनी है। तो एक तरीका तो यह है कि आप एक वेरिएबल में यूजर से डेटा रिसीव करो और फिर इस वेरिएबल को अपेंड कर दो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम डायरेक्ट इनपुट फंक्शन अपेंड के साथ ही यूज कर लें। ये भी तरीका, हमारा कोड शॉर्ट हो गया एक लाइन से। और यही सेम काम हम लोग ग्रुप बी के लिए भी कर देते हैं, फॉर आई इन रेंज एम। और यहाँ पे एक ग्रुप बी नाम का लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है। और फिर यहाँ पे मैंने बोला कि ग्रुप बी में अपेंड कर दो इनपुट फंक्शन, मतलब यूजर जो भी इनपुट कर रहा है। और फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। रन किया, यहाँ पे ग्रुप ए प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए बी ए बी, ये ग्रुप ए हो गया। सिमिलरली ए बी, ये ग्रुप बी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने यूजर इनपुट से ग्रुप ए और ग्रुप बी यहाँ पे इन दोनों को क्रिएट कर लिया है। अब इसके आगे मुझे चेक करना है कि ग्रुप बी की वैल्यू ग्रुप ए में, मतलब ग्रुप ए का कोई पर्टिकुलर, ग्रुप बी का कोई पर्टिकुलर आइटम ग्रुप ए के किस पोजीशन पर है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। एंड हम लोग इन वैल्यूज पे डायरेक्ट काम कर लेते हैं, सो दैट हमारे लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाए, मुझे बार बार वहां पे इनपुट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ग्रुप ए नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लिया, एंड देन फिर यहाँ पे मैंने ग्रुप बी नाम का एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हो जाएगा ए कॉमा डी। अब मुझे ये चेक करना है कि ग्रुप बी की जो वैल्यूज है वो ग्रुप ए में किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए मुझे पहले ग्रुप बी की वैल्यूज को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एक्स इन ग्रुप बी। तो एक्स क्या करेगा, ग्रुप बी की वैल्यूज को एक्सेस, यहाँ पे एक्सेस करेगा। रन किया, यहाँ पे ए और बी आ रहा है। लेकिन मुझे ये ए और बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो ए है, मतलब ग्रुप बी का जो पहला आइटम है ए, वो ग्रुप ए में कहाँ कहाँ पे स्टोर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का लॉजिक यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर इफ एक्स इन ग्रुप ए, कि अगर एक्स ग्रुप ए में प्रेजेंट है, तो अब उस केस में क्या करना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे उस ए का पोजीशन, मतलब इस एक्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है मुझे उसका पोजीशन चाहिए। तो उसके पोजीशन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रुप ए को एन्यूमरेट करना पड़ेगा, अनपैक करना पड़ेगा। तो अनपैक करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट, किसको एन्यूमरेट करना है, ग्रुप ए को। लेकिन अब इन्यूमरेट करने पे इंडेक्स आईडीएक्स वेरी, जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया इंडेक्स, उसमें तो इंडेक्सिंग आ जाएगी। और वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी ए बी ए बी। लेकिन मुझे वही इंडेक्स नंबर चाहिए जो उसमें ए प्रेजेंट है, मतलब ये मैच कर रहा है तो बी का ए। तो यहाँ पे मैंने फिर से कंडीशन लगाई कि अगर एक्स की वैल्यू बराबर है वैल्यू से, मतलब जो ग्रुप ए की वैल्यू है, तो प्रिंट कर देना इंडेक्स को। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 1 3 2 4, दैट मीन्स 0 1 3 2 एंड 4। ये ओके, ये 2 एंड 4 जो आप देख रहे हो ये बी के लिए आ रहा है। ठीक है, आई गॉट कंफ्यूज लेटर। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये जो अभी मेरे को लाइक पोजीशन बता रहा है, ये मुझे बता रहा है इंडेक्सिंग के लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे इंडेक्सिंग में नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल सीरियल नंबर जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, +1 कर दिया। और इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन का गैप कर दिया, सो दैट कि ए की जो पोजीशन है वो अलग है, बी की जो पोजीशन वो अलग है। तो ए की पोजीशन आ रही है 1 2 4, बी की पोजीशन आ रही है 3 एंड 5। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी रिजल्ट वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट हमारा सिंगल लाइन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, क्या अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड पैरामीटर को यूज कर लेते हैं, ठीक, स्पेस के साथ। अब रन किया, अब हमारा रिजल्ट वही सेम आ रहा है। ठीक है। तो अब इसी लॉजिक को यहाँ पे जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, एक बार इसको लाइक हैकर रैंक पे कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, एंड लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को अभी के लिए कट कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन इसको इस तरह से करते हैं। तो एन और एम की हमारा यूजर इनपुट शो होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके देते हैं।
और यहाँ पे क्या है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10 5,2 लाइन 2 में। ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, इवन अगर आपने लाइक जो पुरानी वीडियोस है हैकर रैंक की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक जब भी हैकर में हम लोग कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो उसमें जो यूजर इनपुट वाला पार्ट है वो हम लोग मैप फंक्शन के साथ करते हैं। मतलब अगर हमें 2 या 3 वेरिएबल में एक साथ वैल्यूज को स्टोर करना है या यूजर से रिसीव करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि मैप फंक्शन यूज कर लेते हैं सो दैट कि एक ही लाइन में हमारा लाइक सारे डेटा रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एन कॉमा एम इक्वल्स टू लिस्ट मैप। और मैप फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन और डेटा दोनों में प्रोवाइड करना होता है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया है, इनपुट डॉट डिस्प्ले लाइक दिस। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है। ठीक, अब इसको सबमिट करके कर देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे दूसरे टेस्ट केसेस फेल हो गए। ठीक है, 0 5, 3 टेस्ट केसेस पास हो गए एंड 4 यहाँ पे फेल हो चुके हैं। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अपने कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, और ऑप्टिमाइज मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो लॉजिकली ये गलत नहीं है, बट जो हैकर रैंक का स्टैंडर्ड है, जो हैकर रैंक का लाइक सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने में बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हम लोग ने जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको एक लिस्ट के फॉर्म में क्रिएट करके फिर इसको स्टोर करना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट डिक्शनरी का भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया है। यहाँ पे तो उन्होंने डायरेक्टली लाइक लिस्ट का यूज करके हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। इसको अभी के लिए यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एंड दूसरा कोड आपको बताता हूँ, सो दैट कि वो आप दोनों को कंपेयर करके अपने लॉजिक को इनहेंस कर सको। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी। फिर अब यहाँ पे ये जो लाइक यूजर से हमें डेटा रिसीव करना है, इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, यूजर से डेटा रिसीव कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें यूजर लाइक ग्रुप ए और ग्रुप बी को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अगेन इन दोनों लाइन का ये जो लॉजिक था इसको भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ए इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स से मैंने D1 नाम की डिफॉल्ट डिक्शनरी क्रिएट कर ली। D1 इक्वल्स टू डिफॉल्ट डिक्शनरी, और इसके अंदर हम लोग डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट डेटा टाइप लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगेन वही लॉजिक की, मतलब ग्रुप बी का जो लेटर है, ग्रुप बी का जो आइटम है वो ग्रुप ए में प्रेजेंट है कि नहीं, वही सब कुछ हमें यहाँ पे फिर से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर, यहाँ पे एक्स इन ग्रुप बी। अब फिर इसके अंदर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर एक्स की वैल्यू प्रेजेंट है ग्रुप ए में, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि D1 यहाँ पे हो जाएगा एक्स डॉट एक्सटेंड। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारी वैल्यूज को एक साथ यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 to 4 अलग अलग उन्होंने एक्सेस किया। मैं चाहता हूँ ये पूरा पूरा एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाए, और इस लिस्ट के अंदर स्टोर होगा तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, str, इसको स्ट्रिंग में हम लोग टाइप कास्ट कर ले रहे हैं K+1। K+1 इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि लाइक जो यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू होगी वो इंडेक्स नंबर होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सीरियल नंबर चाहिए 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 की जगह पे 1 2 3 4 चाहिए। फिर इसके बाद अब के की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो फॉर के कॉमा वी, मतलब की कॉमा वैल्यू इन एन्यूमरेट, किसको एन्यूमरेट करना है, ग्रुप ए को। मतलब बेसिकली जो हम लोग ने यहाँ पे किया है वही सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे एक लिस्ट को यूज किया था, लिस्ट के अंदर के जो इंडेक्स और वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे हम लोग इन्यूमरेट करके, यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो डिक्शनरी है हमारी डिफॉल्ट डिक्शनरी, उसमें हम लोग स्टोर करते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या क्रिएट होगा,
मैं आपको एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ग्रुप बी में है हमारे पास ए, ए, बी, ए, बी, और ग्रुप ए में है, सॉरी ये ग्रुप ए है हमारे पास, और ग्रुप बी में हो गया हमारे पास ए कॉमा बी। तो जो हमारी डिक्शनरी होगी वो कुछ ऐसे क्रिएट होगी कि अगर हम लोग ए की बात करें तो ए, और ए की पोजीशनिंग हो जाएगी यहाँ पे 1, 2, 4, और बी की पोजीशनिंग हो जाएगी 3, 5। सो बेसिकली पहले हम लोग 1, 2, 4 ऐसे प्रिंट करते रहते, अब हम लोग इसे एक डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। तो जो अभी आप सेकंड लॉजिक देख रहे हो वो बस इसी के लिए, तो उसे कंफ्यूजन की का जरूरत नहीं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लोग चेंज करें, लॉजिक अभी भी वही सेम चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के कॉमा बी इन्यूमरेट हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रुप ए में प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो एक्स की वैल्यू ग्रुप बी में प्रेजेंट नहीं हुई तो, अच्छा ये सेम चीज हम लोग ने यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है। ये सेम चीज है, ये जो एल्स वाला पार्ट ही हम लोग ने यहाँ पे नहीं किया था, तो हमें वो भी यहाँ पे करना है। तो लेट्स से मैं अभी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एंड देन फिर हम लोग उसको भी एक बार रन करके देख लेंगे, मे बी ये चल जाए करेक्ट। तो एल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट -1, इन दोनों लाइन को भी अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, और एक बार यहाँ पे रन करके देखते हैं कि यहाँ पे शायद चलता है कि नहीं। एल्स प्रिंट -1, मे बी जो टेस्ट केसेस फेल हो रहे थे इसी की वजह से हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, नहीं, अच्छा, ठीक है, ये इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग जिस लॉजिक पे चल रहे हैं उसी को करते हैं। तो अब यहाँ पे एल्स क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, D1 में जो वैल्यू है जिसको चेक कर रहे हो उसमें अपेंड कर दो, किसको, -1 को, और इस -1 को भी हम लोग स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देते हैं, लाइक दिस। अब वही है वापस से, लाइक हमें जो डिस्प्ले करना है कि किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम लोग अगेन यहाँ पे लूप चला देंगे, फॉर के इन D1, प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमारी लिस्ट में है, और उसे मुझे नॉर्मली डिस्प्ले करना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज कर लेंगे स्ट्रिंग का। किसको ज्वाइन करना है, D1 के को। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया लाइक 5, 2, फिर ए, बी, ए, बी, फिर बी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ प्रॉब्लम है। ओके लेट मी चेक। ओके, छोटी सी इसलिए मिस्टेक थी यहाँ पे, बेसिकली हम लोग ने क्या किया है कि लाइक उसको एन्यूमरेट करके जो उसकी पोजीशनिंग है उसमें +1 कर ऐड करके हम लोग ने स्टोर तो कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे चेक भी तो करना है कि वो सही है कि नहीं। मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू वी के बराबर है तभी उसका इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए। तो वापस इसको एक बार रन करते हैं, MQLE 5, MQLE 2, फिर ग्रुप ए में ए, बी, ए, बी, फिर ग्रुप बी में ए और बी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आउटपुट मेरा सही हो गया, 1, 2, 4 एंड 3, 5। अब ये जो लॉजिक उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसको एक बार यहाँ पे हैकर में पेस्ट करके देखते हैं। रन किया, ओके ये तो टेस्ट केस पास हो गया, बाकी ही देखते हैं। ऑलराइट, 3 टेस्ट केसेस अभी फेल हो रहे हैं, 1, 2 एंड 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कहाँ पे हम लोग क्या गलती कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये लॉजिक हमारा अभी भी गलत नहीं है, बट कुछ टेस्ट केसेस की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होगी जिसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका एक और लॉजिक बना सकते हैं, एंड इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले मैंने एक लॉजिक बताया था वो थोड़ा सा लेंदी था, फिर ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइक लाइन ऑफ कोर्स थे ये इसमें कम हो गए थे। अब इसका एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ जिससे लाइन ऑफ कोर्स और कम किए जा सकते हैं, ठीक।
तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड देन हम लोग एक नया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन कलेक्शन मॉड्यूल से हम लोग को यहाँ पे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक्शनरी, इसमें यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया इस क्लास को। फिर D1 इक्वल्स टू डिफॉल्ट डिक्शनरी एंड इसके अंदर हम लोग डिफॉल्ट डेटा टाइप लिस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद अगेन N, M इक्वल्स टू लिस्ट मैप इंटीजर, इंटीजर फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना है एंड देन इनपुट, और फिर इसको स्प्लिट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि एन और एम की जो वैल्यूज होंगी उतना ही वैल्यू हमें स्टोर कर देना है, लाइक दो अलग अलग ग्रुप बना करके उसमें स्टोर कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज एन, पहले एन टाइम्स ये लूप चलेगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू नामक वेरिएबल ले लिया और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। और फिर अब यहाँ पे क्या करें कि ये जो वैल्यू होगी इसको हम लाइक इसके हम लोग यहाँ पे इसी पोजीशन से इसको डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, D1, इसके अंदर वैल्यू, ये उसको मैंने की क्रिएट कर दिया और इसकी वैल्यू को में हम लोग अपेंड कर देंगे str i+1। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है तो 0 पोजीशन पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे जब वो वैल्यू तो की बन जाएगा, और जो उसकी लिस्ट होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, वो 0+1 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ D1 को, तो यहाँ पे मैंने रन किया, एन की वैल्यू हो गई 5, एम की वैल्यू हो गई 2, फिर ए बी ए बी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, ए की पोजीशन क्या है, 1 2 4। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ए की पोजीशन 0 थी, 0+1 1 आ गया। फिर 2 थी, 2+1, सॉरी, फिर इंडेक्स नंबर 1 पे था तो 1+1, पोजीशन यहाँ पे 2 आ रही है। फिर ए की पोजीशन यहाँ पे 3 हो गई, मतलब अगर इंडेक्स नंबर अगर आप देखो तो 0 1 2 3, लेकिन 3+1 4 आ गया। तो ए की टोटल पोजीशन क्या है, एग्जैक्टली 1 2 4, और बी की सिमिलरली 3 और 5 आ गया। तो बी का इंडेक्स नंबर 2 और 4 था, लेकिन +1 होने की वजह से वो 3 एंड 5 में आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा हो गया। अब यही सेम चीज हमें करना है ग्रुप बी के लिए भी। तो यहाँ पे अगेन हम लोग सेम लूप चला देंगे, फॉर आई इन रेंज एम। फिर रेंज एम से स्टार्ट होगा तो जीरो, सॉरी, रेंज एम हम लोगों ने यूज करें तो फिर वो 0 से स्टार्ट होगा और एम की जो वैल्यू थी वहां तक जाएगा। फिर अगेन हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी यूजर वैल्यू में डेटा इनपुट करेगा उससे हम चेक करेंगे कि वो गिवन में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसकी पुरानी वाली जो वैल्यू होगी उसमें अपेंड हो जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं चाहता हूँ -1 उसमें स्टोर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे -1 उसको प्रिंट कर दे। यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट, यहाँ पे ज्वाइन मेथड यूज कर लेते हैं। ज्वाइन करना है किसको, ई के वैल्यू को, ठीक है, D1 के वैल्यू को और -1, इस तरह से। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5 2 ए ए बी ए बी, फिर ए बी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ए आप देख रहे हो ये इसके लिए सेकंड वाले ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो जैसे मैंने ए किया तो 1 2 4 इसकी पोजीशन आ गई, और जैसे ही मैंने बी को यहाँ पे इनपुट किया तो बी की पोजीशन आ गई 3 और 5। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। लेट्स से एन के लिए मैंने 5 और एम के लिए 2 किया, फिर ए बी ए बी, और फिर दूसरे के लिए ए और सी कर दिया। तो अब सी के केस में क्या हो गया, यहाँ पे कैन ओनली जॉइन एन आइटरेबल। ओके, तो अब यहाँ पे सी के केस में हमारे पास आउटपुट -1 आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है। और राइट, उसका रीजन ये है कि एक पैरेंथेसिस हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पैरेंथेसिस की पोजीशन गलत है। फिर से एक बार करके देख लेते हैं, 5 और 2, ए ए बी ए बी, फिर ए और सी। अब सी की वैल्यू अगर आप देखो तो -1। अब ये जो लॉजिक है हमारा, इसको एक बार फिर से यहाँ पे हैक करेंगे, पेस्ट करके देखते हैं। अभी तक हमने जो भी लॉजिक देखे वो लॉजिक गलत नहीं थे, बस हैकर रैंक के जो टेस्ट केसेस थे वो सब में सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, वो सब में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। दैट इज इसके हमने एक दो वेरिएशन और देखे। अब ऑलराइट, ये वाला जो आप लॉजिक देख रहे हो ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इसके 20 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं।
ऑलराइट देन, सो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को रखते हैं। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है? इसका बैकएंड समझने की कोशिश करना कि कैसे एक्जैक्टली वर्क कर रहा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।